विश्राम त्याग कर बैठ जाओ। यदि तुम लेटे हुए हो तो तुरंत उठ जाओ, अपनी पीठ सीधी कर लो। अगले 30 मिनट में हम निवेश की दुनिया के उस सबसे विचित्र और सबसे शक्तिशाली नियम को सीखेंगे जिसे सुनकर तुम शायद हंस दोगे, लेकिन यही वह नियम है जिसने मुझे और वॉरेन बफेट को अरबपति बनाया। मेरा नाम चार्ली मंगर है। मैं 99 वर्ष का हूँ। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए दिन रात श्रम करना होता है, पसीना बहाना होता है, भाग दौड़ करनी होती है। लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वा सत्य बताता हूँ। शेयर बाजार में अत्यधिक श्रम करने वाले निर्धन रहते हैं और आलसी लोग जो अपने स्थान से हटते भी नहीं, वे राजा की तरह जीते हैं। हाँ, तुमने सही सुना। तुम हर दिन अपना फोन खोलते हो, चार्ट्स देखते हो, लाल और हरे रंग की मोमबत्तियों को देखते हो, खबरें पढ़ते हो, खरीदते हो, बेचते हो, फिर खरीदते हो, फिर बेचते हो, और साल के अंत में जब तुम अपना खाता देखते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? हानि, या फिर बैंक ब्याज से भी कम मुनाफा। क्यों? क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो। आज मैं तुम्हें चार्ली मंगर का सबसे खतरनाक नियम सिखाऊंगा। इसे हम कहते हैं अपने स्थान पर जमकर बैठो। इसका अर्थ है अपने स्थान पर बैठो और कुछ मत करो। आज हम बुद्धिमान आलस्य की कला सीखेंगे। देखो, भारत में हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटा, श्रम करोगे तो सफल होगे, कामचोर मत बनो। जितना अधिक कार्य करोगे उतना अधिक पैसा कमाओगे। यह बात तुम्हारी नौकरी में 100% सही है। यदि तुम ऑफिस में 10 घंटे काम करोगे तो बॉस खुश होगा, पदोन्नति मिलेगी, बोनस मिलेगा। यदि तुम रिक्शा चलाते हो और अधिक चलाते हो तो तुम अधिक सवारी ले जाओगे, अधिक कमाई होगी। यह सीधा संबंध है। श्रम ही पैसा है। लेकिन शेयर बाजार एक अलग दुनिया है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण के नियम उल्टे हैं। यहाँ जितना अधिक तुम कार्य करोगे, मतलब जितना अधिक तुम ट्रेडिंग करोगे, उतना अधिक तुम निर्धन होगे। क्यों? इसके 3 मुख्य कारण हैं जो तुम्हें कोई ब्रोकर नहीं बताएगा। पहला कारण, घर्षण लागत। जब तुम शेयर खरीदते हो तो तुम्हें शुल्क देना होता है। जब तुम बेचते हो तो फिर शुल्क देना होता है। ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये सब बहुत अच्छे मंच हैं, लेकिन ये धर्मार्थ संस्थाएं नहीं हैं, ये व्यवसाय हैं। ये तभी पैसा कमाते हैं जब तुम ट्रेड करते हो। यदि तुम 100 रुपये का शेयर खरीद कर 101 रुपये में बेचते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने 1 रुपया कमाया, लेकिन शुल्क, ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी चार्ज, स्टैंप ड्यूटी, ये सब खटने के बाद शायद तुम्हारे हाथ में 10 पैसे भी ना आए। तुमने श्रम किया, जोखिम लिया, और मलाई कौन खा गया? ब्रोकर और सरकार। दूसरा कारण, कर। भारत सरकार तुम्हारी ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन ऐसी पार्टनर जो हानि में हिस्सा नहीं लेती, सिर्फ मुनाफे में लेती है। यदि तुम 1 साल से पहले शेयर बेचते हो तो तुम्हें अल्पकालीन पूंजी लाभ कर देना होगा 20%। यदि तुम 1 साल के बाद बेचते हो तो 12.5%। जितनी बार तुम बेचोगे उतनी बार तुम टैक्स ट्रिगर करोगे। तुम अपनी ही संपत्ति को काट काट कर सरकार को दे रहे हो। लेकिन यदि तुम नहीं बेचते, यदि तुम बैठे रहते हो तो तुम्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। तुम्हारा पैसा पूरी तरह से कंपाउंडिंग के लिए काम करता रहता है। तीसरा कारण, गलतियों का अवसर। हर बार जब तुम निर्णय लेते हो तो गलती करने की संभावना होती है। तुमने सुबह खबर देखी कि अडानी के शेयर नीचे जा रहे हैं। तुम्हें भय लगा, तुमने शीघ्रता में बेच दिया। शाम को पता चला कि खबर झूठी थी, शेयर वापस ऊपर चला गया। बधाई हो, तुमने हानि पक्की कर ली। जितने अधिक ट्रेड उतनी अधिक गलतियां। और शेयर बाजार में एक विशाल गलती तुम्हारे 10 साल के मुनाफे को खा सकती है।
मैंने एक बार कहा था कि हमें चीज़ों को सरल रखने का जुनून है और आलस्य के प्रति एक प्रतिभा है जो कामचोरी की सीमा तक जाती है। मतलब हमें आलस्य करने में आनंद आता है और यही हमारी महाशक्ति है। लेकिन समझो, यह आम आदमी का आलस्य नहीं है। यह उस आदमी का आलस्य नहीं है जो बेरोजगार बैठा है। यह बुद्धिमान आलस्य है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमने कभी बरगद का विशाल वृक्ष देखा है? वह शांत खड़ा रहता है। उसकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं। वह आंधी तूफान में नहीं हिलता। वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं भागता। वह बस स्थित रहता है और समय के साथ वह इतना विशाल हो जाता है कि पूरा गांव उसकी छाया में बैठ सकता है। अब उसके ऊपर एक बंदर को देखो। वह पूरा दिन एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी यहाँ, कभी वहाँ। वह बहुत व्यस्त दिखता है, बहुत मेहनती दिखता है। 50 साल बाद बरगद का वृक्ष और भी विशाल और मजबूत हो गया है और वह थक कर मर चुका है। उसकी जगह दूसरा बंदर कूद रहा है। यही अंतर है निवेशक और ट्रेडर में। निवेशक बरगद का वृक्ष है। वह एक अच्छी कंपनी में अपनी जड़ें जमाता है और बस खड़ा रहता है। वह कंपाउंडिंग को अपना काम करने देता है। ट्रेडर बंदर है। वह हर दिन कूदता है। वह छोटी छोटी वस्तुओं के लिए अपनी ऊर्जा नष्ट करता है और अंत में उसके हाथ कुछ नहीं आता। तुम्हें क्या बनना है? एक विशाल वृक्ष जो पीढ़ियों तक छाया दे, या एक बंदर जो सिर्फ तमाशा दिखाए? मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूँ। यह सुनने में दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन इसे करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। चरण 1, एक महान भारतीय कंपनी चुनो। ऐसी कंपनी जो भारत की रीढ़ हो, जिसे तुम रोज देखते हो। एशियन पेंट्स। भारत में हर दूसरे घर की दीवार इनके पेंट से रंगी है। जब तक लोग घर बनाएंगे, पेंट बिकेगा। HDFC बैंक, भारत का सबसे भरोसेमंद निजी बैंक, हर मध्यम वर्गीय परिवार का स्वप्न। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की कंपनी, जियो से लेकर रिटेल तक, वे हर जगह हैं। TCS दुनिया को सॉफ्टवेयर बेचती है। नेस्ले इंडिया, मैगी और किट कैट। बच्चा जानता है, ये कंपनियां जुआ नहीं हैं, ये ठोस व्यवसाय हैं। चरण 2, उस कंपनी के शेयर खरीदो जितना तुम्हारी क्षमता हो। 10,000, 50,000, 1 लाख। चरण 3, अब सबसे कठिन काम, कुछ मत करो 5 साल तक। हाँ, तुमने सही सुना, 5 साल। मतलब अपना ट्रेडिंग ऐप हटा दो, रोज भाव देखना बंद कर दो, न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो, टिप्स सुनना बंद कर दो। बस मान लो कि शेयर बाजार 5 साल के लिए बंद हो गया है। आओ हम पिछले 5 साल का डेटा देखें, क्योंकि अंक झूठ नहीं बोलते। एशियन पेंट्स 2018 में भाव लगभग 1,200 रुपये था। 2023 में भाव 3,200 के पार गया। मुनाफा 166%, यानी तुम्हारा पैसा लगभग 3 गुना हो गया। रिलायंस 2018 में भाव 1,000 रुपये के आसपास था। 2023 में भाव 2,600 के पार। मुनाफा 160%। टाइटन 2018 में भाव 900 रुपये था। 2023 में भाव 3,000 के पार। मुनाफा 230%, 3 गुना से अधिक। अब सोचो, यदि तुमने 2018 में 1 लाख रुपए टाइटन में जमा किए होते और सो गए होते, तुमने एक भी बार न्यूज़ नहीं देखी होती, तुमने एक भी बार ऐप नहीं खोला होता, तो आज तुम्हारे पास 3,30,000 रुपये होते, बिना किसी तनाव के, बिना किसी श्रम के, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी भय के। यही है अपने स्थान पर बैठने की शक्ति।
लेकिन यदि तुम ट्रेडर होते, तुमने 900 में खरीदा होता, 950 में बेच दिया होता। वाह, 50 रुपए कमा लिए। फिर वह 1000 हो जाता, तुम सोचते महंगा हो गया। फिर वो 1200 हो जाता, तुम अफसोस करते। फिर वह 1500 हो जाता, तुम फिर खरीदते। फिर वह 1400 नीचे आता, तुम भयभीत होकर बेच देते। अंत में तुम शायद 10 या 20 हजार कमाते, या शायद हानि में होते। लेकिन बैठने वाला आदमी 3 लाख कमा गया। अब तुम पूछोगे, चार्ली, यदि बैठना इतना आसान है और इससे इतना पैसा बनता है, तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? लोग पागलों की तरह भाग क्यों रहे हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि पूरी वित्तीय दुनिया तुम्हें हिलाने का प्रयास कर रही है। वे चाहते हैं कि तुम अपनी सीट से उठो। वे चाहते हैं कि तुम कुछ करो। तुम्हारा सबसे पहला शत्रु कौन है? तुम्हारा ब्रोकर। जेरोदा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये सब बहुत अच्छे मंच हैं। इन्होंने निवेश को आसान बना दिया है। लेकिन याद रखो, इनका व्यापार मॉडल क्या है। ये तुमसे पैसे कैसे कमाते हैं? जब तुम ट्रेड करते हो, यदि तुम शेयर खरीदकर 10 साल के लिए सो जाओ, तो ब्रोकर को क्या मिलेगा? सिर्फ एक बार का शुल्क, 20 रुपए। क्या वे 20 रुपए में अपना कार्यालय चला सकते हैं? नहीं, उन्हें चाहिए मात्रा। उन्हें चाहिए कि तुम बार बार खरीदो और बेचो। यदि तुम दिन में 10 बार ट्रेड करते हो, तो तुम उन्हें 200 रुपये देते हो, महीने में हजारों रुपए। इसीलिए उनका ऐप तुम्हें शांत बैठने नहीं देता। क्या तुमने ध्यान दिया है? वे तुम्हें सूचना भेजते हैं, TCS 3% नीचे है, क्या अब बेचने का समय है? रिलायंस में तेजी, क्या अब खरीदने का समय है? आज की विशेष पसंद, इंट्राडे स्पेशल। ये संदेश तुम्हें जानकारी देने के लिए नहीं है, ये तुम्हें उकसाने के लिए हैं। ये तुम्हारे दिमाग में भय और लालच उत्पन्न करते हैं। तुम्हें लगता है, अरे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अवसर नहीं खोना चाहिए। और तुम क्लिक करते हो, तुम ट्रेड करते हो, ब्रोकर का कैश रजिस्टर बजता है और तुम्हारी जेब से पैसा निकलता है। मुंगेर का नियम याद रखो कि वॉल स्ट्रीट एकमात्र ऐसी जगह है जहां लोग रोल्स रॉयस में आते हैं और उन लोगों से सलाह लेते हैं जो मेट्रो से आते हैं। ब्रोकर तुम्हारा मित्र नहीं है, वह एक दुकानदार है और तुम ग्राहक हो। वह चाहता है कि तुम अधिक से अधिक माल खरीदो बेचो। यदि तुम अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ब्रोकर के ऐप की सूचनाएं बंद करो, उसे हटा दो, उसे साल में केवल एक बार देखो। तुम्हारा दूसरा शत्रु और भी खतरनाक है, 24 घंटे चलने वाले बिजनेस न्यूज़ चैनल। इनका व्यापार मॉडल क्या है? TRP, दर्शक संख्या, विज्ञापन। और इंसान सबसे अधिक कब टीवी देखता है? जब वह भयभीत होता है, या जब वह बहुत लालची होता है। यदि न्यूज़ चैनल वाला कहे कि आज बाजार शांत है, रिलायंस अच्छा कर रहा है, आप आराम से सोइए, तो क्या तुम उसका चैनल देखोगे? नहीं, तुम चैनल बदल दोगे। नीरस है, इसलिए उन्हें नाटक चाहिए, उन्हें हंगामा चाहिए। वे चिल्लाते हैं, लाल रंग की पट्टी चलाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 500 अंक टूटा। क्या आपका पैसा डूब जाएगा? देखिए, आज रात 8 बजे विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, महामंदी आने वाली है। वे तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ाते हैं, तुम घबरा जाते हो, तुम सोचते हो सब कुछ बेच दो, भागो। और तुम अपने अच्छे खासे शेयर जो तुमने बरगद बनने के लिए लगाए थे, उन्हें भय के कारण काट देते हो। और अगले सप्ताह बाजार में बम्पर तेजी, सब कुछ हरा, अभी नहीं खरीदा तो पछताओगे। और तुम फिर से महंगे दाम पर खरीद लेते हो। तुमने सस्ता बेचा,
महंगा खरीदा। इसे कहते हैं बाय हाई सेल लो। निर्धनता का पक्का नुस्खा। मीडिया तुम्हें नहीं बताता कि लंबी अवधि में बाजार हमेशा ऊपर जाता है। वे तुम्हें आज के शोर में फंसाए रखते हैं। एक बुद्धिमान निवेशक और न्यूज़ चैनल का कोई संबंध नहीं है। मैं और वॉरेन कभी टीवी नहीं देखते। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, हम कंपनियों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, लेकिन हम स्क्रीन पर चिल्लाने वाले एंकरों को नहीं सुनते। शोर को बंद करना सीखो। और अब सबसे विशाल शत्रु, वह जो तुम्हारे कानों के बीच रहता है, तुम्हारा अपना दिमाग। इंसानी दिमाग को डिज़ाइन किया गया है क्रिया के लिए। जब हमारे पूर्वज वन में थे तो यदि वे पौधों में हलचल देखते थे तो वे भागते थे। जो नहीं भागता था उसे शेर खा जाता था। इसलिए हमारे दिमाग में बैठा है कि खतरा देखो तो कुछ करो, भागो, संघर्ष करो, कुछ तो करो। लेकिन शेयर बाजार वन नहीं है। यहाँ यदि तुम हलचल देखो और तुम भागो तो तुम अपना नुकसान करोगे। यहाँ जो मृत होने का नाटक करता है वही बचता है और जीतता है। हमारे दिमाग को डोपामाइन चाहिए। जब तुम ट्रेड करते हो तो तुम्हें जुए जैसा नशा होता है, रोमांच होता है। वाह, मैंने सही समय पर खरीदा, मैं कितना चतुर हूँ। यह नशा तुम्हें बार बार ट्रेड करने पर विवश करता है। और एक और मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिसे कहते हैं फोमो, छूट जाने का भय। तुम देखते हो कि तुम्हारा मित्र कह रहा है मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन में 10,000 कमाए। तुम्हें जलन होती है, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए। तुम सोचते हो मैं भी कमाऊंगा, और तुम बिना ज्ञान के कूद पड़ते हो। याद रखो, तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी हानि के बारे में कभी नहीं बताएगा। वह सिर्फ अपनी जीत का ढोल पीटेगा। जुआरी कभी अपनी हानि की बात नहीं करता। तुम्हें अपने दिमाग को नियंत्रित करना होगा। तुम्हें अपने दिमाग को सिखाना होगा कि कुछ न करना भी एक क्रिया है, और अक्सर यह सबसे अच्छी क्रिया है। वॉरेन बफेट का एक प्रसिद्ध कथन है कि शेयर बाजार एक ऐसा यंत्र है जो अधीर लोगों की जेब से पैसा निकालकर धैर्यवान लोगों की जेब में डालता है। तुम्हें किस तरफ होना है, देने वाले की तरफ या लेने वाले की तरफ? आओ अब हम सिद्धांतों से बाहर निकलें और असली भारत की बात करें। मैं तुम्हें दो काल्पनिक लेकिन बहुत ही वास्तविक चरित्रों की कहानी सुनाता हूँ। मेरे निकट एक शर्मा जी रहते थे। सेवा मुक्त हो चुके थे। उनके पास समय ही समय था। वे हर सुबह 9 बजे टीवी के सामने बैठ जाते थे। उनके हाथ में रिमोट और फोन होता था। वे खुद को एक्टिव ट्रेडर कहते थे। वे हर रोज 10-20 ट्रेड करते थे। अरे, टाटा मोटर्स ऊपर जा रहा है, ले लो। अरे, इन्फोसिस नीचे जा रहा है, बेच दो। आज टीवी वाले ने कहा है कि यस बैंक मल्टी बैगर बनेगा। वे बहुत व्यस्त रहते थे। उन्हें लगता था कि वे बहुत श्रम कर रहे हैं। वे हर विवाह, हर समारोह में शेयर बाजार की बातें करते थे। 10 साल बाद क्या हुआ? शर्मा जी का पोर्टफोलियो जब मैंने देखा तो मैं हैरान नहीं था। उनका कुल रिटर्न मुश्किल से साल का 4 या 5% था। एफडी से भी कम। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ कमाया वह ब्रोकरेज और टैक्स में चला गया, और उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। उन्होंने घबराहट में बेचा और लालच में खरीदा। उन्होंने अपनी मानसिक शांति खो दी। उनका रक्तचाप बढ़ गया और पैसा वह बना ही नहीं। दूसरी तरफ गुप्ता आंटी थी, एक साधारण गृहिणी। उन्हें शेयर बाजार का ज्ञान नहीं था। 2010 में उनके पति ने उन्हें 5 लाख रुपए दिए। गुप्ता आंटी ने अपने भाई से पूछा, भैया क्या करूं? भाई समझदार था। उसने कहा, दीदी उन कंपनियों के शेयर खरीद लो जिनका सामान तुम घर में इस्तेमाल करती हो, और फिर उन्हें भूल जाओ। गुप्ता आंटी ने देखा कि वे क्या इस्तेमाल करती हैं। साबुन लक्स, बिस्कुट ब्रिटानिया, नमक टाटा,
बैंक HDFC, कार मारुति। उन्होंने इन 5 कंपनियों के शेयर खरीदे 1-1 लाख रुपए के, और फिर वे सचमुच भूल गईं। वे अपने जीवन में व्यस्त हो गईं। बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, टीवी सीरियल, उन्होंने कभी भाव नहीं देखा। उनके पास तो डीमैट का पासवर्ड भी नहीं था। 13 साल बाद 2023 में उनकी बेटी का विवाह तय हुआ। उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। उन्होंने वो पुराना खाता खोजा, पासवर्ड रीसेट किया, और जब उन्होंने लॉग इन किया तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वह 5 लाख रुपए अब 35 लाख रुपए बन चुके थे, 7 गुना वृद्धि। और इसके अलावा हर साल जो लाभांश आया था वह बैंक खाते में अलग से जमा था। शर्मा जी, जो रोज श्रम करते थे, निर्धन रह गए। गुप्ता आंटी, जिन्होंने कुछ नहीं किया, अमीर बन गईं। यही है अपने स्थान पर बैठने का जादू। गुप्ता आंटी ने बरगद का वृक्ष लगाया था। शर्मा जी बंदर की तरह कूद रहे थे। अब तुम सोच रहे होगे, चार्ली, यह तो बहुत आसान है। मैं भी गुप्ता आंटी बनूंगा। मैं तुम्हें सावधान कर दूं। कुछ न करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। जब बाजार नीचे जा रहा होता है, जब तुम्हारे पैसे कम हो रहे होते हैं, तब कुछ न करना बहुत कठिन होता है। हर कोशिका चिल्लाती है, बेचो, बचाओ। तुम्हें उस समय पत्थर बनना होगा। जब बाजार भाग रहा होता है और तुम्हारे पास नकदी रखी है, तब कुछ न करना बहुत कठिन होता है। तुम्हें लगता है तुम अवसर खो रहे हो। तुम्हें उस समय भी पत्थर बनना होगा। इस कला को वैराग्य कहते हैं। बाजार के शोर से वैराग्य। तुम्हें एक तपस्वी की तरह होना होगा। तपस्वी अपनी समाधि में बैठा रहता है, चाहे वर्षा हो या धूप। निवेशक को अपनी कंपनियों के साथ बैठा रहना चाहिए, चाहे मंदी हो या तेज। अब जब तुम समझ गए हो कि बैठना कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं तुम्हें वह तंत्र देता हूं जिससे तुम इसे कर पाओगे। इसे हम बुद्धिमान आलस्य के 5 नियम कहते हैं। इन नियमों को लिख लो, इन्हें अपनी दीवार पर लगा लो, क्योंकि जब बाजार में आंधी आएगी तो यही नियम तुम्हें थाम कर रखेंगे। नियम 1, ना कहना सीखो। वॉरेन और मैं अपने समय का 99% हिस्सा ना कहने में बिताते हैं। हमारे पास हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, यह कंपनी खरीद लो, वह कंपनी खरीद लो। हम सबको ना कहते हैं। हम क्रिकेट के उस बल्लेबाज की तरह हैं जो हर गेंद पर बल्ला नहीं घुमाता। यदि तुम हर गेंद पर बल्ला घुमाओगे तो तुम आउट हो जाओगे। हम इंतज़ार करते हैं। हम खराब गेंदों को जाने देते हैं। हम तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक हमें एकदम सरल गेंद नहीं मिलती, और जब मिलती है तो हम उसे सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। शेयर बाजार में कोई तुम्हें आउट नहीं कर सकता। वहाँ कोई अंपायर नहीं है। तुम पिच पर खड़े रह सकते हो। तुम हजारों कंपनियों को देख सकते हो और कुछ न करने का फैसला कर सकते हो। तो पहली सीख, अति सक्रिय मत बनो। हर कंपनी खरीदने के लिए नहीं होती। व्यर्थ को ना कहना सीखो। अपनी ना वाली टोकरी को बहुत विशाल रखो। नियम 2, जब अवसर मिले तो भारी निवेश करो। यह नियम पहले नियम का दूसरा पहलू है। क्योंकि हम 99% समय ना कहते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत सारा धन जमा हो जाता है। और फिर शायद साल में एक बार या 5 साल में एक बार हमें एक ऐसा अवसर मिलता है जो एकदम सही होता है। एक महान कंपनी, ईमानदार मालिक और सस्ता दाम। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम कुछ पैसा लगाते हैं? नहीं, हम बाल्टी भर भर कर पैसा लगाते हैं। हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। मुंगेर का नियम है कि जब अवसर और तैयारी मिलते हैं तो भारी दांव लगाओ। विविधीकरण उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यदि तुम्हें पता है कि एशियन पेंट्स अगले 10 साल में भी राजा रहेगा और वह तुम्हें सस्ते में मिल रहा है,
तो तुम 10 और कंपनियों में पैसा क्यों लगाओगे? अपना पैसा एशियन पेंट्स में लगाओ। एक या दो सही निर्णय तुम्हें अमीर बनाने के लिए काफ़ी हैं। तुम्हें 100 सही निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। नियम 3, स्क्रीन कम देखो, पुस्तकें अधिक देखो। जो लोग दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं वे निवेशक नहीं हैं, वे जुआरी हैं। स्क्रीन पर भाव ऊपर नीचे होता है, ये तुम्हें भावुक करता है। मैं और वॉरेन दिन का अधिकांश समय अध्ययन में बिताते हैं। हम कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जब तुम पढ़ते हो तो तुम तथ्य जानते हो, जब तुम स्क्रीन देखते हो तो तुम शोर सुनते हो। यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपना फ़ोन बंद करो और एक अच्छी पुस्तक उठाओ। ज्ञान वह ईंधन है जो तुम्हें लंबी अवधि तक टिके रहने की शक्ति देता है। नियम 4, कर और लागत को अपनी जेब में रखो। ये गणित का नियम है। जितना कम तुम सरकार और ब्रोकर को दोगे उतना अधिक तुम्हारे पास बचेगा। कंपाउंडिंग में सबसे विशाल बाधा टैक्स है। जब तुम शेयर बेचते हो तो तुम टैक्स देते हो, तुम्हारा पैसा कम हो जाता है, फिर तुम जो बचा हुआ पैसा है उसे कहीं और लगाते हो। यह एक रुकावट है। लेकिन यदि तुम शेयर नहीं बेचते तो तुम टैक्स नहीं देते, तुम्हारा पूरा पैसा काम करता रहता है। इसे हम ब्याज मुक्त ऋण कहते हैं जो सरकार तुम्हें देती है। जब तक तुम नहीं बेचते सरकार तुमसे पैसा नहीं मांगती। तो आलसी बनो, सरकार को हिस्सा मत दो, अपने पैसे को अपनी जेब में ही विकसित होने दो। नियम 5, समय को अपना मित्र बनाओ। यह अंतिम नियम है। समय एक अच्छी कंपनी का मित्र है और एक बुरी कंपनी का शत्रु। यदि तुमने एक अच्छी कंपनी खरीदी है तो समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम जितना लंबा इंतजार करोगे वह कंपनी उतनी विशाल होती जाएगी, उसका मुनाफा बढ़ता जाएगा, उसका लाभांश बढ़ता जाएगा। तुम्हें बस समय बीतने का इंतजार करना है। यह सबसे आसान काम है, लेकिन लोग इसे नहीं कर पाते क्योंकि वे अधीर हैं। अब मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम कहते हो कि तुम लंबी अवधि के निवेशक हो। तुम कहते हो कि तुम वॉरेन बफेट की तरह बनना चाहते हो। तो सुनो, यदि तुम अपने शेयर का भाव 50% नीचे जाते हुए नहीं देख सकते और बिना घबराए उसे अपने पास नहीं रख सकते, तो तुम शेयर बाजार में रहने के योग्य नहीं हो। बाजार गिरेगा, यह निश्चित है। संकट आएगा, युद्ध होंगे, मंदी आएगी। तुम्हारा 1 लाख रुपया 50,000 रह जाएगा। उस दिन तुम क्या करोगे? क्या तुम भयभीत होकर बेच दोगे, या क्या तुम मेरी तरह अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे रहोगे, शायद और अधिक खरीदोगे और मुस्कुराओगे? जो व्यक्ति 50% की गिरावट को सहन कर सकता है वही 100 गुना मुनाफे का अधिकारी है। यह प्रवेश शुल्क है जो बाजार तुमसे मांगता है। यदि तुम्हारे पास साहस नहीं है तो तुम्हारे पास दिमाग होने का कोई लाभ नहीं है। अब हम इस यात्रा के अंत पर हैं। मैंने तुम्हें अपना सबसे कीमती रहस्य बता दिया है। आलस्य ही अमीरी है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, लोगों का रास्ता। यह रास्ता शोर से भरा है। यहाँ लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज खरीदो, कल बेचो, ये टिप, वह न्यूज़। यहाँ बहुत श्रम है, बहुत तनाव है, लेकिन यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ सिर्फ धुआं है। दूसरा रास्ता, मुंगेर का रास्ता। यह रास्ता शांत है। यहाँ कोई भीड़ नहीं है। यहाँ एक विशाल बरगद का वृक्ष है। तुम उस वृक्ष के नीचे बैठते हो, तुम एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हो, तुम जीवन का आनंद लेते हो, और तुम्हारे पास जो पैसा है वह चुपचाप, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ता रहता है। तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? क्या तुम बंदर बनना चाहते हो जो हर शाखा पर कूदता है, या तुम वो वृक्ष बनना चाहते हो जो आंधियों में भी अटल खड़ा रहता है? चुनाव तुम्हारा है।
यदि तुमने दूसरा रास्ता चुना है तो आज से यह संकल्प लो। 1. मैं एक अच्छी कंपनी खोजूंगा। 2. मैं उसमें अपनी बचत का हिस्सा डालूंगा। 3. और फिर मैं उसे भूल जाऊंगा। मैं अपना पासवर्ड किसी कागज पर लिखकर तिजोरी में रख दूंगा। मैं अपने फोन से ट्रेडिंग ऐप हटा दूंगा। मैं अपनी बुद्धिमान आलस्य का अभ्यास करूंगा। यदि तुम यह कर सकते हो तो मैं, चार्ली मंगर, तुम्हें लिखित में दे सकता हूं कि एक दिन तुम अमीर बनोगे। शेयर बाजार कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों से पैसा लेने का यंत्र है जो इंतजार नहीं कर सकते, और उन लोगों को देने का यंत्र है जो इंतजार कर सकते हैं। धैर्यवान बनो, आलसी बनो और अमीर बनो। धन्यवाद।